सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों, आज आप लोगों को महाराज निम की कथा और उनके वंश विस्तार के बारे में बताया जाएगा। किस प्रकार से महामुनि वशिष्ठ जी ने महाराज निमि को श्राप दिया और कैसे उसका निवारण हुआ। इन सारी कथाओं को, ज्ञानवर्धक कथाओं को आप लोगों को सुनाई जाएगी। प्रेम से आज की इस भागवत कथा को सुनिए और अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाइए। प्रभु की महिमा का वर्णन और भजन सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो श्रावण मास, उस पर भी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, और उस पर भी नैमिषारण्य तीर्थ है। इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो चर्चा हम बाद में अभी करेंगे। तो आइए पहले हम भगवान का ध्यान करें मंगलाचरण के माध्यम से, फिर विषय वस्तु का प्रतिपादन करेंगे। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के श्री कृष्ण गोविंद के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं, पहले उनका स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण बतलाया। स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान सत घन, चित घन, आनंद घन है। घन का मतलब घनीभूत, घनीभूत मतलब ठोस। भगवान विशुद्ध सत स्वरूप है। सत स्वरूप माने जिसमें असत का प्रवेश न हो, वो सत घन। चित, चित कहते हैं ज्ञान को। भगवान चित घन माने ज्ञान घन है। ज्ञान घन कहने का मतलब जिनके भीतर अज्ञान का किंचित भी प्रवेश न हो, वो ज्ञान घन है। भगवान आनंद घन है। आनंद घन का मतलब जहां दुख, क्लेश, कष्ट का कोई प्रवेश न हो, तो भगवान आनंद सिंधु, आनंद घन है। तो ये तीनों भगवान में पूर्णतः विद्यमान हैं, अन्य का कोई स्थान नहीं। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद घन कहा जाता है। सतचित आनंद घन है। ये तो हुआ भगवान का स्वरूप। फिर करते क्या है? तो तटस्थ लक्षण बतलाते हुए कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उन तीनों के जो हेतु हैं, कारण हैं, ऐसे प्रभु की शरण में जाने से लाभ क्या मिलता है? बोले तापत्रय विनाशाय। हम और आप तीनों तापों में तप रहे। तीनों ताप क्या हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। इसी को कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप माने शरीर के ताप। शरीर का ताप दो प्रकार का होता है। दैहिक ताप, एक शारीरिक, एक मानसिक। कुछ लोग शरीर से भयंकर रोगी होते हैं, चला फिरा नहीं जाता, तो शरीर के कष्ट से दुखी होते हैं। कुछ लोग शरीर से स्वस्थ रहते हैं परंतु मानसिक कष्ट से पीड़ित है। मन में कोई ना कोई टेंशन लगा रहता है। टेंशन का मतलब समझते हैं? टेन माने 10, तो सन माने सूर्य। एक सूर्य तपा रहे हैं तो हमारी खोपड़ी गर्म हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा है। एक सूरज का परिणाम यह है। तो जिसके भीतर हो टेंशन, 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे, उस बेचारे का क्या हाल होगा? तो बाहर से लोग स्वस्थ हैं परंतु भीतर से भयंकर तप रहे हैं। कोई ना कोई टेंशन लगा ही रहता है। परंतु यह है दैहिक ताप, दोनों, शारीरिक और मानसिक। और दूसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने भूत प्राणियों से। सांप बिच्छू काट ले, शेर भालू हाथी जंगल से घर में आ जाए, तो जीव जंतुओं से
जो कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। महूक ने काट लिया, मधुमक्खी ने, मुंह सूज जाता है, ये सब भौतिक ताप है। और तीसरा है दैविक ताप। भूकंप आ गया, घर हिल गया, ओलावृष्टि हो गई, फसल चौपट हो गई, बाढ़ आ गई, सब बह गया, ये सब दैविक ताप है। तो इन 3 तापों में सारे संताप आ जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों का जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तत्क्षण निवृत्ति हो जाती है, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी जो जन्म लेते ही सन्यासी बन करके चले गए थे, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। नेम से सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नेमिषे, नैमिषारण्य में जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं सब इसी पवित्र भूमि नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है। चाहे वो सत्यनारायण की ही कथा क्यों ना हो, सत्यनारायण की कथा का भी शुभारंभ यहीं से होते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। ये नैमिषारण्य क्या है? नैमिषे अनिमिषक क्षेत्र, इसको अनिमिषक क्षेत्र कहते हैं। अनिमस, देखो निमिष का मतलब जानते हैं? पलक जो झपकती है हमारी, ये इसको निमिष कहते हैं। इसको निमिष क्यों कहते हैं? निमि महाराज सूर्यवंशी राजा हुए हैं, नवम स्कंद में उनकी कथा है। निमि महाराज बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, और सूर्यवंश के गुरु जी हैं वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी के पास जाकर के बोले, गुरुदेव हम एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, आप कृपा करें वो यज्ञ संपन्न करवावें, हमारा मनोरथ सिद्ध करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन हमारा स्वर्ग से देवराज इंद्र का बुलावा आया है, हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिलके जब लौटेंगे तब तुम्हारा यज्ञ हम संपन्न करवाएंगे, तब तक प्रतीक्षा करो। ठीक है महाराज। अब गुरु जी से ज्यादा बोल नहीं सके और राजा महलों में चले गए, और गुरु जी स्वर्ग चले गए इंद्र के पास। अब निमि के मन में ये विचार आया, शुभ संकल्प जो मन में आवे उसे जितना हो सके जल्दी संपन्न कर लेना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। मन का कोई भरोसा थोड़ी होता है। आज आपका मन है कि ये करें और कुछ दिन हो गए सो ही मन बदल जाता है। हाँ इच्छा तो थी, परंतु अब तो ये प्रपंच आ गया, वो झंझट आ गया, इसलिए फिर कभी देखेंगे। और फिर दोबारा मन होगा कि नहीं होगा, कि कब होगा कोई ठिकाना नहीं, और शरीर का भी भरोसा नहीं, एक क्षण में कब जैसी आराम हो जाए। इसलिए शुभ संकल्प मन में आवे तो जितना हो सके जल्दी कर लेना चाहिए। यदि आपका कोई साथी विदेश चला जाए तो भी मन होता है कि न जाने कब लौट के आएगा, भरोसा नहीं। तो निमि महाराज ने भी सोचा ये विदेश नहीं, ये तो सीधे स्वर्ग गए हैं देवराज इंद्र के पास, अब गुरुजी कब लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं के स्वर्ग का 1 दिन होता है। हम लोग जिसे उत्तरार्ध कहते हैं, उत्तरायण, ये देवताओं का दिन है, और जो हम दक्षिणायन कहते हैं ये देवताओं की रात है। तो 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन, तो हमारा 1 साल पूरा और उनका 1 दिन। तो गुरु जी गए हैं तो फिर वो उनका 1 दिन, हमारा तो 1 साल में बीतेगा। अब कब लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए
उन्होंने अन्य आचार्यों का आश्रय लेकर के निमि महाराज ने अपना यज्ञ संपन्न करवा लिया। जो मनोरथ था पूरा कर लिया। आप विदेश से घूम के आए, स्वर्ग से हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी आते ही निमि महाराज के पास पहुंचे, बोले राजन ओ हम स्वर्ग से वापस आ गए, अब बोलिए यज्ञ कब करवा रहे हो? तो निमि महाराज ने कहा गुरु जी क्षमा कीजिए, हम तो यज्ञ करवा लिए। यज्ञ करवा लिए? अरे हम आपके पुरोहित हैं और हम आपको स्वीकृति देके गए थे कि हम लौट के तुम्हारा यज्ञ करवाएंगे, तो हमसे अनुमति लिए बिना तुमने अपने आप अपने ढंग से यज्ञ कैसे करवा लिया? क्रोध आ गया वशिष्ठ जी को, ये तुमने हमारा अपमान किया है, अनादर किया है। एक बार जिस ब्राह्मण को न्योत दो, नारियल सौंप दो, बात पक्की कर दो, तो फिर उससे बिना अनुमति लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो न्योता हुआ ब्राह्मण बैठा है और तुमने तब तक किसी और को किसी कारणवश नोत करके काम करवा लिया तो उसका मूड खराब हो ही जाएगा। और वो भी उसमें भी पुरोहित वशिष्ठ जी। तो पहले पुरोहितों का बड़ा महत्व होता था, कुल पुरोहित। जो भी यजमान का कार्य है वो कुल पुरोहित के मार्गदर्शन में ही होता था। उनकी कृपा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना कोई काम नहीं होता था। तो वशिष्ठ जी इतने नाराज हो गए कि निमि को शाप दिया, जाओ तुम्हारा शरीर छूट जाए, एक तरह से तुम मर जाओ। निमि ने कहा जय हो गुरुजी महाराज, हमने कोई बुरा काम तो नहीं किया था, हमारा जो संकल्प था हमने पहले आपको ही बताया, आपके पास फुर्सत नहीं थी, आपको तगड़ा यजमान मिल गया इंद्र जैसा, तो तुम चले गए हमको छोड़ करके। तो हमने अपना संकल्प यदि पूरा करवा लिया, तो इसमें आपको इतना क्रोध करने की क्या जरूरत? हम भी तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। लो, गुरु चेला में हो गई खटपट, दोनों का शरीर छूट गया। बोलो जय सिया राम। जय श्री। बीच बीच में जरा बोलते रहिएगा आप भी, जब हम बुलवाएं तभी, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं। कथा सुनते सुनते कब समाधि लग जाए पता ही नहीं चलता। निद्रा देवी आकर के तुरंत ही बैठती है, और निद्रा देवी कुछ कथा में ज्यादा आती है। एक बार नींद की गोली भले ही काम ना करे, पर कथा बड़ा जोरदार काम करती है। तो जय सिया राम या जय श्री कृष्ण कहते ही आप जब जोर से बोलेंगे तो पड़ोसी की भी झक्की खुल जाया करेगी। और दूसरा विघ्न है मनी राम जी का। कथा सुनते सुनते मनी राम जी कब किसका हिसाब करने चले जाएं, इनका भी कोई भरोसा नहीं। 1 मिनट में इधर से उधर भागते हैं। तो मनी राम जी भागने ना पाए और निद्रा देवी यहां आने ना पाए। इन दोनों का एक ही उपाय है कि बीच बीच में कुछ बोलते जाएं, जय सिया राम। जय श्री राम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दोनों गुरु चेला में सापासापी हो गई, दोनों का शरीर छूट गया। तो बाद में गुरुजी ने तो दूसरे रूप में अपना शरीर धारण किया, दूसरा शरीर धारण किया, और निमि महाराज जो थे जिनका शरीर छूटा, वो पलकों में विराजमान हो गए। पहले तो मंथन किया, मंथन करने से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम जनक पड़ा। जनक माने पिता होता है। तो उस बेटे का बाप कौन हुआ? वो तो अपने शरीर से ही प्रकट हुआ था, इसलिए उनका नाम जनक पड़ा। और इस कुल में जितने भी राजा हुए वो सब जनक ही कहलाए। बहुलास्व जनक, सीरध्वज, धर्मध्वज, कुशध्वज, ये सब जनक जी की परंपरा के। राम जी जिन जनक जी के यहां जाके धनुष तोड़ के जानकी जी के साथ विवाह रचाए, उन जनक जी का नाम था सीरध्वज महाराज। जनक तो प्रत्येक राजा के सामने जैसे गोत्र लगाया जाता है परंपरा अनुसार, ऐसी सबके नाम में जनक लगाओ, सब जनक के नाम से ही जाने गए। परंतु मूल नाम उनका था सीरध्वज महाराज, सीरध्वज जनक। और जनक की बेटी होने के नाते जानकी नाम पड़ा, वैसे नाम उनका सीता जी था। उसी प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया भी द्वारकाधीश बन के जनक जी के घर गए थे, आगे प्रसंगों में आप सुनेंगे। तो जिन जनक जी के यहां द्वारकाधीश कृष्ण गए, उन जनक जी का नाम था बहुलास्व जनक। इस प्रकार से इस परंपरा में जितने भी राजा हुए सब जनक के नाम से ही जाने गए।
परंतु जो जिनका शरीर छूटा था वो निमि महाराज थे। वो निमि महाराज सबकी पलकों में विराजमान हो गए, इसलिए इनका नाम निमिष पड़ गया। जो पलक गिरती हैं वो निमि महाराज के प्रभाव से ही गिरती और उठती हैं, इसलिए निमि के उपस्थिति में वो पलक गिरते हैं, अतः उनका नाम निमिष पड़ गया। एक निमिष कहते हैं ना, एक निमिष माने पलक गिरने का समय। और इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा ना, पलकन हूं पर हरि निमे से। जब राम जी ने जानकी जी को और जानकी जी ने राम जी को एक दूसरे को निहारा पुष्प वाटिका में मिथिलापुरी में, तो दोनों की पलकें गिरना बंद हो गईं। पलकन हूं पर हरि निमे से, दोनों की पलकें निमिष रहित हो गई, माने गिरना उठना बंद हो गई। अपलक निर्निमेष नयनों से निरंतर एक दूसरे को निहारने लगे। पलक गिरना बंद क्यों हो गई? अब इस पर भी उत्प्रेक्षा आचार्यों ने करी। बोले भाई, जानकी जी कौन है? जनक वंश की बेटी हैं, और निमि महाराज के वंश में जानकी जी हुई हैं, और वो पहली बार अपने प्रियतम को निहार रही हैं। तो भैया, जब बेटा बहू या बहू बेटा दामाद या बेटी दामाद मिल रहे हों तो बूढ़े बुजुर्गों को वहां से हट जाना चाहिए। तो निमि महाराज ने देखा हमारे कुल की कन्या अपने प्रियतम को प्रथम बार निहार रही हैं, ऐसे प्रसंग में हमारा रहना ठीक नहीं। तो जो निमि महाराज पलकों में बैठे थे वो स्थान छोड़ करके चले गए, और जब निमि महाराज चले गए तो पलकों का गिरना उठना बंद हो गया, अपलक हो गए। बोलो जय सिया राम। पलकन हूं पर हरि निमेष, इसलिए पलक गिरना बंद हो गए। और इस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे अनिमिषक क्षेत्रे नैमिषे। अनिमिषक क्षेत्र, अनिमिष नाम भगवान विष्णु का है। क्यों? हमारी आपकी पलकें गिरती उठती हैं, पर हमारे प्रभु की पलकें कभी नहीं गिरती। भगवान नारायण की पलक कभी नहीं गिरती, इसलिए उनका नाम अनिमिष। अनिमिष माने जिनकी पलकें न गिरे। सौनक हैं आदि में जिनके ऐसे 88,000 महात्मा यहां इकट्ठे हो गए। अरण्य कहते हैं जंगल को, ये पहले जंगल ही था। तो 88,000 महात्मा जब इकट्ठे हो गए तो एक पूरी उम्र ही है, तो 7 दिन का समय ही हमारे लिए पर्याप्त है। पर वो महात्मा लोग जो इकट्ठे हो गए थे वो 50-50 हजार 10-10 हजार वर्ष की उम्र वाले महात्मा थे। तो दीर्घायु संपन्न महात्मा थे, इसलिए बोले 1000 वर्ष का सत्संग होना चाहिए। तो भैया 7 दिन की कथा के लिए हम लोग कितना खोजबीन करते हैं कि कौन सी जगह बढ़िया होगी जहां 7 दिन आनंद से कटे। तो जब 1000 वर्षों का सत्संग सत्र है तो कितना विचार किया जाएगा कि 1000 वर्ष तक कोई विघ्न बाधा ना आवे, ऐसी कोई जगह चुना जाए। तो बुद्धि काम न करे कि ऐसी कौन सी पवित्र जगह है जहां 1000 वर्ष का सत्संग चले। तो कुछ गणमान्य ऋषियों को नियुक्त किया गया कि आप पता लगाओ, और महात्मा लोग सीधे विधाता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंच गए और कहा कि देखो हम इस चक्र को छोड़ रहे हैं, तुम इसके पीछे पीछे चलो, और इस चक्र में जो नेमी लगी है वह चक्र की नेमी जिस स्थान पर चल के रुक जाए वही भूमि परम पावन पवित्र है, ये जान लेना। जैसे आजकल भी बहुत से शोधकर्ता विद्वान होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम कुआं खुदवाना चाह रहे हैं, महाराज ये बताओ कहां पानी निकलेगा। तो वो लोग भी नारियल के माध्यम से और कई उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से घूम करके बता देते हैं कि देखो यहां पर पानी निकलेगा, हमारा यंत्र बता रहा है कि यहां पर्याप्त जल है। तो जैसे यंत्रों के द्वारा जल का पता चल जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के बनाए चक्र के द्वारा पवित्र भूमि का पता लग जाएगा। आप इसके पीछे पीछे चलिए। तो ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र चला और पीछे पीछे महात्मा चले। चक्र घूमते घूमते भारत भूमि पर आया, और जैसी भारत भूमि से चलते चलते इस अरण्य में, अरण्य माने
जंगल, इस वन में आकर के वह चक्र एक पवित्र भूमि पर आकर के उस चक्र की नेमी इस अरण्य में आकर के रुक गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलो जय सिया राम। तो चक्र की जो नेमी है जिस अरण्य में जाकर के गिरी उसी का नाम नैमिषारण्य, और चूंकि चक्र यहां गिरा है इसलिए इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। आपने दर्शन किए ही होंगे, चक्र तीर्थ पास में ही है, जहां पर चक्राकार चक्र की आकृति का ही वो जल है जो घूमता रहता है, इसलिए उसमें स्नान करने का एक बहुत महत्व है। वह परम पावन पवित्र तीर्थ है। बोल चक्र तीर्थ की, नैमिषारण्य की। तो यहां पर 88,000 ऋषियों ने अपना अपना डेरा जमा लिया। बोले बस निर्णय हो गया, भूमि यही निश्चित है। तो सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बरगद के नीचे विराजमान कर दिया गया। वो व्यास गद्दी कहलाई। यहां पे भी अभी भी व्यास गद्दी प्रसिद्ध है, और ये तो वेद व्यास धाम है। ये तो परम पूरा नैमिषारण्य भूमि परम पावन वेद व्यास जी की ही भूमि है। तो एक विशिष्ट बट की छाव में व्यासपीठ बना दी गई, और यहां पर 88,000 महात्मा इकट्ठे होकर के बैठ गए। देखो आजकल के युग में तो यंत्र की प्रधानता है, माइक है, सब सुविधाएं हैं, परंतु उस समय तो ये सब यंत्र नहीं थे, इसलिए अरण्य को चुना गया। क्योंकि जंगल की विशेषता है आज भी, जहां घोर जंगल हो आप जोर से आवाज लगाओ तो दूर तक आवाज गूंज जाती है। तो जंगल में कथा कहने से माइक की जरूरत नहीं पड़ी, शांत चित्त होके संत बैठते थे, दूर दूर तक आवाज अरण्य की वजह से, जंगल की वजह से गूंजती थी। दूसरी बात, बरगद के नीचे कथा हुई, क्योंकि बरगद पूरा पांडाल का काम करता है। बरगद की छाया में यह विशेषता होती है कि शीतकाले भवेत उष्णम, उष्ण काले तु शीतलः। गर्मियों में बरगद के नीचे बैठ जाओ तरावट मिलेगी, और सर्दियों में बैठोगे तो गर्माहट मिलेगी। प्राकृतिक एसी फिट है, भगवान ने बरगद को ये सुख दिया है, इसलिए बरगद के नीचे सब। बरगद की विशेषता है वो फैलता जाता है, उसकी जो जड़ें निकलती हैं वो जमती जाती हैं और उसकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं, तो पूरे पांडाल का काम करता है। तो महात्मा उसी की छांव में बैठ करके और फिर कथा कहना प्रारंभ किए। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। सूत जी महाराज कहते हैं महामतिम नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज महान विद्वान है, परम विद्वान है, इसलिए उनको व्यासपीठ पर बैठाया गया। और सौनक जी जो मुख्य श्रोता हैं वो कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशल, भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण है। कथा सुनने की कुशलता भी सब में नहीं होती। बोलो जय सिया राम। तो महाराज कथा सुनने में कुशलता की क्या जरूरत है, शांति से बैठ के सुनो। बोले नहीं नहीं, कथा सुनना भी सबको नहीं आता। श्रोताओं का विशेषण क्या है? श्रोता बुद्धिमान वह है जो विज्ञ होते हुए भी अज्ञ बन करके सुने। श्रोता कितना भी विद्वान हो पर सुनते समय बिल्कुल अपने को अनाड़ी बना करके सुने, तभी वह कुछ धारण कर पाएगा। कि श्रोता के मन में यह भाव यदि है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतनी कथाएं सुनी है, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, तो वक्ता के श्रवण में उसकी जिज्ञासा और धारण करने की मनस्थिति कम होगी, बल्कि परीक्षा लेने की मनस्थिति ज्यादा होगी। तो वो परीक्षक बन के न सुने, बल्कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, जब ध्यान से सुनेगा तो कुछ ना कुछ उसे अवश्य प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज को देखो, सकल गुण निधान है। किसी भी व्यक्ति में सकल गुण नहीं होते, एक गुण पर ही व्यक्ति पूज जाता है।
आप में कोई एक गुण आ जाए तो गुणः पूजा स्थानम गुणेषु नच लिंगम नच भया। समाज में गुण की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं होती। आप में कोई भी एक गुण बढ़िया है तो संसार के लोग आपका सम्मान करेंगे। ये बड़े सुंदर गायक हैं, ये बहुत बढ़िया वादक हैं, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, कोई भी गुण एक हो तो गुणः पूजा स्थानम। पूजा का स्थान कौन है? गुण। पर हनुमान जी में एक गुण नहीं है, सकल गुण निधानम। जितने दिव्याति दिव्य गुण हैं हनुमान जी में एक साथ विराजमान है। पहलवानों की बात करो तो अतुलित बल धामम। कितना बल है, कोई तराजू नहीं है जो तौल सके। अतुलनीय बल के भंडार हैं। और जो ज्यादा पहलवान होते हैं, बलवान होते हैं, वो बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं मिलेंगे आपको। पहलवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं मिलेगा और बुद्धिमान व्यक्ति पहलवान नहीं मिलता। परंतु हनुमान जी पहलवानों में अतुलित बलधाम हैं। और बुद्धिमानों की बात करो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में परम वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। पढ़े लिखे विद्वानों की बात करो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। और प्यारे प्रभु के भक्तों की बात करो तो रघुपति प्रिय भक्तम। ठाकुर जी के सबसे लाडले प्यारे दुलारे भक्त भी हैं। अंत में गोस्वामी जी को कहना पड़ा, आपके एक एक गुण हम कब तक गिनाएं सरकार? सकल गुण निधानम। दिव्याति दिव्य समस्त गुण आप में एक साथ विराजमान हैं। ऐसे हनुमंत लाल जी। परंतु इतने विद्वान और सकल गुण निधान होकर के भी जहां जहां राम जी की कथा हो वह सबसे पहले दौड़ के सुनने के लिए आसन जमाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। जहां कहीं भी प्रभु के गुण गाएं हनुमान जी सबसे पहले श्रोता बन के विराजमान हो जाते हैं। बोलो आज तक कोई ऐसा वक्ता है जो हनुमान जी को ऐसी कथा सुनाए जो हनुमान जी ने न सुनी हो? ये तो अनादिकाल जब से पैदा हुए तब से कथा सुन रहे हैं और भगवान की कथा ही इनका आहार है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। 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 राम लखन सीता मन बसिया। 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 तो भगवान के चरित्र सुनने के परम रसिक हैं हनुमंत लाल जी महाराज। इसी में रसास्वादन करते हैं। तो कहने का मतलब हनुमान जी की तरह हमको भी सुनना सीखना चाहिए कि हमको थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो ज्ञान के अभिमान में हम हर किसी को सुनना नहीं चाहते। ये हमको क्या सुनाई। हनुमान जी सकल गुण निधान होते हुए भी सुनने को भागते हैं। और वक्ता को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जहां प्रभु की कथा होगी वहां हनुमान जी अवश्य विराजमान होंगे। और हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो वक्ता को भी सावधान होकर सुनाना चाहिए, कहीं कोई अशास्त्रीय बात हमारे मुंह से न निकल जाए जो हनुमान जी को चुभ जाए। कहीं हनुमान जी का सुनते सुनते मूड खराब हो गया तो बोलो वक्ता का क्या हाल होगा। काले नेम ने कथा सुनाई हनुमान जी को तो हनुमान जी तो कथा के प्रेमी थे, सुनने बैठ गए। पर काले नेम ने जब गड़बड़ करने की कोशिश करी कि पहले दीक्षा लो, सही हनुमान जी ने उठा करके जो पटका वो तो मकरी ने सावधान कर दिया। तो भक्तों को भावुकता से कोई भी ठग लेता है। तो हनुमान जी तो परम भक्त थे,
और कथा के द्वारा ठग लिया कालनेम ने, परंतु भगवान की कृपा से मकरी ने सावधान कर लिया कि ये कथावाचक नहीं है, पाखंडी है। सो हनुमान जी ने कहा महाराज अब दीक्षा हम बाद में लेंगे, पहले दक्षिणा हमसे आप ले लो। सो हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके जय सिया राम कर दिया, काले ने हमको पूरी दक्षिणा दे दी एक साथ। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य है इसलिए कथावाचक को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कथा में हनुमंत लाल जी भी सुन रहे हैं। कोई निरर्थक शब्द, कोई भी अशास्त्रीय वचन हमारी वाणी से न निकले, और श्रोताओं को हनुमान जी की तरह कथा सुनना चाहिए। तो कथा अमृत रसास्वाद कुशल शौनक। शौनक जी कथा सुनने के बड़े कुशल हैं। बड़े भाव के साथ सूत जी को प्रणाम करके प्रश्न कर रहे हैं, इसी नैमिषारण्य की पुण्य भूमि। अच्छा, इसका नाम नैमिषारण्य जो पड़ा वो तो आपने सुन लिया, पर इसका आध्यात्मिक संकेत भी समझ लीजिए, क्योंकि जो भौतिक है बाहर वह भीतर भी है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। जब भी आपको सत्संग करना हो, सत्संग किसे कहते हैं? सत स्वरूप परमात्मा है। सत उसे कहते हैं जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे, आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। तो जो तीनों कालों में सदा रहे उसको कहते हैं सत। जो आज है वो कल का ठिकाना नहीं, वो है असत, मिथ्या। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या क्यों है? जैसा आज आप देख रहे हैं ऐसा ये न तो पहले था और न हमेशा ऐसा रहेगा। ये संसार परिवर्तनशील है। परमात्मा तीनों कालों में एक रस है, इसलिए परमात्मा ही सत है, और सतरूप परमात्मा के साथ जिसका संग हो जाए उसका नाम है सत्संग। बोलो राधे राधे। राधे राधे। संग में और साथ में भी अंतर है। हम और आप साथ साथ बैठे हैं, साथ और संग में अंतर क्या है? जो शरीर के पास बैठे उसका नाम साथ, हम और आप साथ साथ बैठे, पर जो तुम्हारे मन में बैठ जाए उसका नाम है संग। जो व्यक्ति या जो वस्तु तुम्हारे मन में बैठ जाए उससे आपका संग हो गया। जैसे हम और आप साथ साथ बैठे हैं, अब चक्र तीर्थ में हम नहाने गए और आप में से कोई वहां मिल गया और उसने कहा महाराज पहचाना हमको, तो हम कह सकते हैं भैया क्षमा करना हम नहीं पहचाने आपको। अरे महाराज 3 घंटे तुम्हारे सामने बैठे रहे फिर भी नहीं पहचान पा रहे। तो भैया आप हमारे पास बैठे रहे ये सही बात है, परंतु हम इसलिए नहीं पहचान सकते क्योंकि अभी आप हमारे मन में नहीं बैठे। आप पहचानेंगे उसी व्यक्ति को जो तुम्हारे मन में बैठ गया हो। वह 5 साल के बाद में भी मिलेगा तब भी आप पहचान लोगे, क्योंकि मन में, चित्त में, चित्त का क्या है? चित्त का अर्थ क्या होता है? इसी को कहते हैं चित्रकेतु, जो हिसाब किताब सब रखता है। किसने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, ये यमराज को हिसाब कौन देता है? बोले चित्रकेतु देता है। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त नाम है इसका, है? तो ऐसे ही भगवान ने गुप्त रूप से ये चिप कार्ड हमारे भीतर फिट कर रखा है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। जैसे चिप कार्ड होता है ना, मोबाइल में डाल देते हैं या कंप्यूटर में, तो लाखों फोटो उसमें चिपक जाते हैं। छोटा सा होता है पर कितने फोटो उसमें चिपक जाते हैं। ऐसे ही ये चित्रगुप्त है जो हमारे भीतर ऐसा चिप कार्ड भगवान ने बना रखा है कि बचपन से लेके अब तक हमने न जाने कितने लोगों को इस चिप कार्ड में भर रखा है। तो जो इसमें भरा है वही हम पहचान पाएंगे, जो इसमें सेव नहीं किया उसे आप नहीं पहचान पाएंगे, भले ही उसके साथ आप कितने घंटे रहे हो। तो जो साथ साथ रहे उसका नाम साथ है, और जो तुम्हारे मन में बैठ जाए उसका नाम है संग। मन से संग होता है, तन से साथ होता है। इसलिए सत्संग नाम पड़ा।
सतरूप परमात्मा को जो अपने मन में बैठा ले, या जिस साधन के द्वारा तुम्हारे मन में भगवान विराजमान हो, उसी का नाम सत्संग है। और हम सत्संग कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, क्योंकि इन चरित्रों को सुनते सुनते हरि तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, इसलिए इसका नाम सत्संग है। बोलो राधे राधे। महात्माओं ने क्या किया? बोले ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज पहले जगह बताओ, स्थान बताओ कहां पर सत्संग किया जाए। तो ये ब्रह्मा जी कौन है? विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है वही ब्रह्मा है। बुद्धि तो सबके पास है, परंतु हमें सत्संग करना है तो किस बुद्धि से परामर्श लिया जाए? जो हंस पर, ब्रह्मा जी का वाहन कौन है? हंस। ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान है। हंस का अर्थ क्या होता है? नीर क्षीर विवेकी। जो दूध और पानी को अलग अलग कर दे उसका नाम है हंस। उसी प्रकार बुद्धि कैसी हो? बोले सत और असत का जो विवेक रखती है, उस बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि में सत और असत का विवेक रहता हो, ऐसी विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है जिसके पास, उसको पंडित कहते हैं। तो सबसे पहले कथा में हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने जाते हैं, ऐसी हमें किसी विद्वान, सत असत का विवेक रखने वाले किसी बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए कि हम सत्संग कहां करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम चक्र छोड़ रहे हैं, ये चक्र जहां चलते चलते रुक जाए वही भूमि पवित्र है। तो ये चक्र क्या है? हमारा जो मन है ये मनस चक्र है। मन हमारा बड़ा चंचल है, ये घूमता ही रहता है इधर से उधर। तो विद्वान आपको बताएंगे कि सत्संग की भूमि वही उत्तम है जहां तुम्हारा चंचल मन स्थिर हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए, वही भूमि सर्वोत्तम है। आपने अनुभव किया होगा, कहीं बैठ करके बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उच्चाटन होता है, चलो यहां से। और कहीं कहीं किसी दिव्य संत महापुरुष के पास जाके बैठ जाओ और महाराज जी कह रहे हैं भैया जाओ, ज्यादा भीड़ मत लगाओ, बस हो गया। महाराज जी ना कुछ बोल रहे, ना आपको कुछ खिला पिला रहे, वहां कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें, पर फिर भी आपका मन वहां से उठने का नहीं हो रहा कि बस महाराज थोड़ी देर और बैठेंगे फिर इनके चले जाएंगे। तो जब वो कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ दे भी नहीं रहे, तो फिर क्यों बैठे हो भाई? तो किसी महापुरुष, तपस्वी, तेजस्वी, विद्वान महापुरुष के सानिध्य में तुम्हारे चित्त को चैन मिले, मन को ठहराव मिले, एक अपूर्व आनंद की सुखानुभूति हो, तब जान लो यही भूमि सत्संग की है। यहां सत्संग करना चाहिए, यहां कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, वही नैमिषारण्य भूमि है। तो ये भौतिक दृष्टि से तो ये नैमिषारण्य है, और आध्यात्मिक दृष्टि से वह नैमिषारण्य है जहां किसी सत्पुरुष के सानिध्य में आपके मन का चक्र ठहर जाए, रुक जाए, उसको एक शांति का अनुभव हो, तो जान लो आपका नैमिषारण्य आ गया। और उस नैमिषारण्य में फिर भगवत चर्चा प्रारंभ करो, भगवान के विषय में जिज्ञासा करो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवत प्राप्ति का मार्ग जानने की इच्छा हो, भगवत तत्व को पाने की इच्छा हो, वही तो जिज्ञासा है, वही सत्संग है। तो आज सौनक जी ने सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान से भरा हुआ है। अज्ञान क्या है? अंधकार। और ज्ञान क्या है? प्रकाश। तो सरकार, हमारा हृदय तो अज्ञान के अंधेरे से भरा है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हे सूत जी महाराज, अपने ज्ञान का प्रकाश
वाणी के द्वारा हमारे कर्ण कोरहों में डालिए, ताकि हमारे जन्म जन्मांतर का अंधकार हृदय से मिट जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस कीजिए अपने ज्ञान के प्रकाश से। गुरु उसी को कहते हैं। अज्ञानितिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को मिटा के तुम्हारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगा दे, वही सच्चा गुरु है। गुरु में 2 अक्षर हैं, और वो गु का मतलब होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वाद गुरु इत्यभिधीयते। जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसी का नाम गुरु है। तो आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है महाराज, इसलिए आपको सारे रहस्य मालूम है, इसलिए आपके पास ज्ञान का भंडार है। क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की आपके ऊपर विशेष कृपा है। संसार में बहुमूल्य रत्न होते हैं, मणियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, मणि। और मणियों में भी भेद होते हैं, श्यमंतक मणि, चिंतामणि, कौस्तुभ मणि। तो एक चिंतामणि होती है। चिंतामणि का मतलब उस मणि को अपने सामने रख करके जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। ऐसी एक है कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग में है, समुद्र मंथन से पैदा हुआ, प्रकट हुआ। उस कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उसके नीचे बैठ के जिस वस्तु की कल्पना करोगे वही वस्तु तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो चिंतामणि से संसार की वस्तु मिलती है, कल्प वृक्ष से स्वर्ग की संपत्ति मिल जाती है। पर इन दोनों के नीचे बैठ के तुम ये मांगो कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, तो ये इन दोनों में सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा में है, जो लौकिक भी देगा, संसार की सुख भी दे सकता है, स्वर्ग का भी सुख दे सकता है, और तुम चाहो तो साक्षात वैकुंठनाथ का भी दर्शन पा सकते हो। इसलिए गुरु की कृपा चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ होती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वो गुरु कृपा से सुलभ हो जाता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर भरपूर कृपा है, उस कृपा का प्रसाद हमें भी प्रदान करें। सुनकर के सूत जी बड़े खुश हो गए और बोले, महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो अपार श्रद्धा का भाव है, उसे देखते हुए मैं समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा। सावधान तया शृणु, बिल्कुल सावधान होकर के सुनिएगा। देखो, वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। श्रोता जिज्ञासु बन के भाव के साथ सुनते हैं तो वक्ता को लगता है मैं क्या क्या सुना दूं, क्योंकि श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। वक्ता को कथा तो श्रोता कहलवाते हैं। सौनक जी देखो, वक्ता के प्रति जब श्रद्धा होती है, बड़ी जिज्ञासा के साथ श्रोता सुनता है, तो वक्ता के हृदय में अपने आप भावों का संचार होने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है। तो सौनक जी के इस जिज्ञासा से सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, सावधान तया शृणु, मैं जो सुना रहा हूं सब शास्त्रों का सार है, सावधान होकर के सुनना। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, ये सारा संसार एक ना एक दिन काल के गाल में जाने वाला है। काल व्याल मुखग्रास, व्याल माने सर्प,
काल रूपी महासर्प के मुख में संसार के समस्त जीव धीरे धीरे चले जा रहे हैं। हम कहते हैं हम 50 साल के हो गए, हम 55 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए। बड़े नहीं हो गए, आपकी उम्र घट गई। आपकी उम्र के जितने वर्ष थे उनमें इतने कम हो गए। तो बड़े हो गए कि घट गए? काल ब्याल मुखग्रास, धीरे धीरे चले जा रहे हैं हम काल की तरफ। इसलिए इसका नाम संसार है। संसार का अर्थ जानते हैं? संसरती इति संसार। संसरती माने जो सरकता जाए, जो सरकता जाए उसका नाम संसार। हमारे देखते देखते संसार कहां से कहां सरक गया। जो वयोवृद्ध लोग हैं उन्होंने देखते देखते कितना परिवर्तन देखा। हमने अपने जीवन में ही, हर व्यक्ति देख लो, हम छोटे से बच्चे थे, देखते देखते बड़े हो गए, जवान हो गए, फिर बुढ़े हो गए हैं। ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हर क्षण हर वस्तु संसार की सरक रही है, बदल रही है। फिर पूछे, अरे दादाजी नजर नहीं आ रहे जो पिछले वर्ष आए थे यहाँ? बोले साहब वो तो एक महीना पहले ही सरक गए। तो सरकते सरकते एक दिन काल के मुख में सब सरक जाते हैं। इसलिए इसका नाम संसार है। धीरे धीरे सरक रहा है, पता नहीं चल रहा। जैसे ट्रेन है, धीरे धीरे चल रही है। स्टेशन आता है तो अपने अपने नए नए यात्री चढ़ते जाते हैं, पुराने उतरते जाते हैं। ऐसे ही संसार की रेलगाड़ी चल रही है। दादाजी चले गए, नाना जी चले गए, ये पुराने यात्री थे। जब उनका स्टेशन आया तो निकल गए। अब हमारा विवाह हो गया, फिर बेटा हो गए, तो भतीजे हो गए, फिर भांजे हो गए। जो नए नए यात्री हैं वो आ रहे हैं, पुराने पुराने उतर रहे हैं। पर इतना याद रखिए, ट्रेन में यात्रियों से जान पहचान हो जाती है, बड़ी घनिष्ठता भी हो जाती है, और घंटों तक गपशप लगती हैं, आदान प्रदान होता है। परंतु जब स्टेशन आया तो सबको छोड़ के वो उतर के चल लेता है। यात्री हैं तुम्हारे, आप पैदा हुए थे, किसी को नहीं जानते थे कि हम किसके घर में जाएंगे, कौन कौन हमारे साथी होंगे। पैदा होने के बाद ही परिचय हुआ सबसे, हैं? उसी प्रकार जब ट्रेन में आप चढ़ते हो, किसी आपको नहीं मालूम किस किस यात्रियों के साथ आप यात्रा करोगे। जब ट्रेन में चढ़ जाते हो, बर्थ पर अपना बिस्तर जमा लेते हो, तब पता चलता है, कहो साहब आप कहाँ चल रहे हो, आप कहाँ तक चलोगे। जान पहचान हो जाती है। कभी कभी ऐसे दुष्ट यात्रियों के बीच में फंस जाते हैं कि महाराज यात्रा करनी कठिन हो जाती है। कब स्टेशन हमारा आवे, कब यहां से पिंड छोड़ावे। और कभी कभी ऐसे बढ़िया सज्जन यात्री मिल जाते हैं कि यात्रा छोड़ने का ही मन नहीं होता। स्टेशन पर गाड़ी रुकी है और आप कह रहे हो, बा भैया इतने घंटे आपके साथ बातें करते करते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और उधर गाड़ी सीटी मार रही है चलने को, और आप यात्रियों से गपशप कर रहे हो कि भैया अब फिर कभी भगवान ने चाहा तो मिलेंगे। उधर काला कोट वाला आया कि ट्रेन चलने वाली है, तुम अभी तक उतरे नहीं। फिर आपका एक एक उठा के सामान फेंकेगा और तुम्हें भी उतार के अलग करेगा, और नहीं तो जुर्माना लगा देगा। उसी प्रकार ये संसार की गाड़ी चल रही है, नए यात्री आ रहे हैं, पुराने उतरते जा रहे हैं। और काले कोट वाले वो यमराज के दूत आते हैं, जो उतरना नहीं चाहता उसे उठा के फेंकते हैं, जबरदस्ती खींच के उतार देते हैं। इसलिए भाई जहां तक आपका टिकट है वहीं तक आपका सफर है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो यात्रा में कुछ यात्री ऐसे हैं जिनके उतरने के बाद लोग बहुत समय तक उनकी चर्चा करते हैं, भाई क्या गजब का आदमी था, हाँ क्या बढ़िया सबका मनोरंजन किया, इतनी लंबी यात्रा का पता ही नहीं चला। लोग उसकी तारीफ करते हैं उतरने के बाद भी। और कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जिनके उतरने के बाद यात्रा में शांति आती है। हे भगवान, सबका माथा खा लिया, न सोया न सोने दिया, हमारा तो रिजर्वेशन ही बेकार गया। तो उतरने के बाद में लोग उसके बारे में इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हैं। तो आप सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, आपके जाने के बाद जैसी चर्चा चलती है वही आपका निर्णायक है कि आप कितने सज्जन यात्री थे या कितने दुर्जन थे। तो इस संसार की यात्रा में अच्छे बुरे सब हैं, पर अच्छे हों तो और बुरे हों तो आप वहीं तक यात्रा करोगे जहां तक का आपका टिकट है। इसलिए बुरे हो तो उनसे समय काट लो,
और अच्छे हो तो भी आसक्ति किसी में नहीं रखना, क्योंकि छोड़ना तो सबको ही पड़ता है। यह विवेक जो अपने पास रखते हैं वो यात्रा बड़ी मस्ती के साथ करते हैं। जिनको यह विवेक नहीं होता वो यात्रा में बहुत परेशान रहते हैं। बोलो राधे राधे। एक बात और कहें, यात्रा में जितना कम सामान होता है उतनी यात्रा बढ़िया होती है। बहुत सामान बटोर के जाओगे तो टेंशन में रहोगे। बर्थ पे सो तो रहे, अरे वो फलाना सामान है कि नहीं, अब देखो वो उठा के तो नहीं लगे उसे, उसमें बहुत सामान रखा था। ज्यादा सामान रखने वाले को टेंशन होता है, चैन की नींद सफर में भी नहीं आती, परेशान बहुत होता है। उसी प्रकार महात्माओं के पास कोई सामान नहीं होता, बड़े मस्त होकर के यात्रा करते हैं। जंगल में भी कुटिया में तान दुपट्टा सोते हैं, खर्राटे बजाते हैं, कोई टेंशन नहीं, उनके पास कोई सामान ही नहीं। पर जिन जिन के पास जितना ज्यादा सामान होता है उनको उतना ही ज्यादा टेंशन भी होता है। वो सफर आनंद के साथ सुखपूर्वक, सुख की सामग्री बहुत होती है, सुख की सामग्री बहुत होगी पर बेचारे सुखी नहीं हो पाते। बढ़िया सुंदर भव्य भवन में सुंदर पलंग पर लेटे जरूर हैं, फिर भी नींद की गोली खानी पड़ रही है, नींद नहीं आ रही, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है, इसलिए टेंशन भी ज्यादा है। तो महात्मा लोग इस रहस्य को जान जाते हैं, इसलिए सब सामान छोड़ छाड़। हमारे मनु महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे कि नहीं, आदि जहां से मनु शत्रुपा से ही मानव सृष्टि का विस्तार हुआ है। हम सब मनु के बेटा हैं, इसलिए तो मानव कहलाते हैं। हमें मानव क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम मनु की संतान हैं, मनु शत्रुपा। परंतु होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। मन में बड़ा दुख कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। राजा बन करके भागा दौड़ी करते रहे, सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहे और पूरा समय भागा दौड़ी में ही बिता दिया। होए ना विषय विराग, विषयों से वैराग्य अपने आप नहीं होता। भवन बसत भा चौथपन, जीवन का चौथा चरण आ गया, माने बुढ़ापा आ गया, पर विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। कितने माल छाने पर खाने की इच्छा खत्म नहीं हुई। अब वो तो परिस्थिति ने, प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि तुम खा ही नहीं सकते, तभी आप छोड़ पाओगे, नहीं तो ये जिह्वा देवी छोड़ना नहीं चाहती। तो विषयों से अपने आप वैराग्य नहीं होता, करना पड़ता है। तो मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट, सारे सुख सुविधा उनके महलों में थी, परंतु अंत में जब जीवन का सार समझ में आया कि सामान ज्यादा होगा तो फिर चैन से सफर नहीं हो पाएगा, सबको लात मार दी, सब छोड़ छाड़ के इसी नैमिषारण्य में आ गए। इसी गोमती के तट पर मनु शत्रुपा ने आकर के फिर सब ऋषियों मुनियों के बीच में खूब भजन किया, खूब तप किया, और यहीं पर सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया, इसी पवित्र भूमि में। इसलिए राम जी का प्रथम स्वरूप यदि प्रकट हुआ है तो इसी नैमिषारण्य में ही प्रकट हुआ, जहां मनु शत्रुपा ने उनके दिव्य दर्शन किए। नील सरोरोह नील मणि नील नीर धर श्याम, यही उस छवि का दर्शन हुआ। और जब कहा मांगो मनु क्या चाहते हो, बोले चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु मैं तो आप जैसा बेटा चाहता हूं। ये हिम्मत तो नहीं पड़ी कि ये कह दें कि आप ही हमारे बेटा बन जाओ। बड़े लोगों को बेटा बनाने की हिम्मत सब में थोड़ी हो सकती है भाई। अरे बड़े कलेक्टर साहब से नहीं कह सकते आप हमारे बेटा बन जाओ, तो वो तो जा रहे ब्रह्मांड के मालिक थे महाराज। तो मनु महाराज की हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए डर के मारे कह दिया चाहो तुम ही समान सुत, आप जैसा बेटा चाहता हूं। तो भगवान मुस्कुरा गए, आप सरिस कहां खो जाऊं जाई, मेरे जैसा तो मैं ही हूं भाई, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो परमात्मा को पुत्र के रूप में इसी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में मनु महाराज ने पाया। किंतु कब पाया, जब दुनिया को ठुकराया, संसार को छोड़ के जब महात्माओं के बीच में यहां आए, तब उस परम सत्ता को पाए। इसका मतलब क्या हुआ, उस परमानंद को पाने के लिए संसार के ये विषय छोड़ने ही पड़ते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बिना छोड़े उसको पाना बड़ा कठिन है।
तो मनु महाराज इसी पवित्र भूमि में उनको पाए हैं। अतः इस संसार की यात्रा में जितना कम सामान रखोगे, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। महात्मा लोग जीवन निर्वाह के लिए जहां रूखी सूखी भिक्षा मिल जाए पा करके मस्त रहते हैं, और हम लोग सब जिंदगी भर यही चिल्लाते रहे, क्या करें महाराज, पापी पेट का सवाल है, इस पे पापी पेट के लिए सब गोरख धंधे करने पड़ते हैं। माने पेट के नाम पर भगवान जाने जिंदगी भर कितने पाप करते हैं। और महात्मा लोग जहां मिल जाए उसी को खा करके पेट भर के अपना सारा जीवन भजन में और भगवत प्राप्ति में बिताते हैं। उनके पास कुछ सामग्री नहीं होती, इसलिए जीवन की यात्रा फर्स्ट क्लास होती है। हमारे पास प्रपंच सामग्री इतनी ज्यादा होती है कि सफर का आनंद ही हमारा खत्म हो जाता है। सारी जिंदगी टेंशन में ही, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, उसी में हमारा सफर बिगड़ जाता है। इसलिए सामग्री उतना रखो जितने में आनंद के साथ सफर हो जाए। आप चाहे जितना बढ़िया महल बनाओ, 150-200 वर्ष तक कुछ ना बिगड़े उसका। आपने तो अपनी मानसिकता से खूब 200 साल के लिए बनाया या 100 साल के लिए बनाया, परंतु 50 साल में ही आपका बेटा जब पढ़ लिख करके कुछ बन गया तो देखो दोनों स्थिति में वो टूटना है। यदि नालायक बेटा निकला तो इतने बड़े महल की मरम्मत ही ठीक से नहीं करा पाएगा, तो वैसी खंडर हो जाएगा। और बहुत पढ़ा लिखा विद्वान निकला और कुछ बन गया तो कहेगा अब तो ये डिजाइन पुराना पड़ गया, तोड़ के हम नया महल बनवाएंगे बढ़िया। कितना भी बढ़िया बनवा लो, समय के अनुसार सबकी मानसिकता बदलती है। जो जितना बड़ा अधिकारी बनेगा वो उतनी मानसिकता के साथ दूसरे ढंग का बनाएगा। तो फिर आप अनावश्यक 100 साल की व्यवस्था बना करके चल रहे हो, वो तो दोनों स्थिति में टूटना है। इसलिए आप उतना ही विवेक पूर्वक कार्य करो जितना आवश्यक है संसार में रहने के लिए। अनावश्यक आप कितना भी टेंशन पाल करके जो आयोजना 100-100, 200 साल की बना रहे हो, उसका कोई प्रयोजन नहीं। अपना मनुष्य जीवन इस प्रपंच के लिए नहीं, मानव जीवन भजन करके आवागमन से छूटने के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो भजन के लिए जो मानव तन मिला था वो हमने भोजन में ही व्यतीत कर दिया पूरा। आहार निद्रा भय मैथुन में तो पशु पक्षी भी बड़े प्रवीण होते हैं, फिर हमारी क्या विशेषता रही। इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को समझना चाहिए। तो सूत जी महाराज से जब प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने, तो सूत जी महाराज ने कहा इस संसार में हर प्राणी काल के गाल में जाने वाला है। उस काल के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। बोलो भागवत भगवान की। देखो मृत्यु में इतना कष्ट नहीं है जितना कि मृत्यु पर विचार करने से भय उत्पन्न होता है। एक ना एक दिन मरना है, ये सब जानते हैं, परंतु यदि आपसे कोई ये कह दे डॉक्टर कि आपकी नब्ज देख के और आपके लक्षणों को देखकर मैं गारंटी से कह सकता हूं 1 हफ्ता से ज्यादा आप जिंदा नहीं बचोगे, 1 सप्ताह के आप मेहमान हो, तो फिर सोचिए आपका क्या हाल होगा। यदि पता न चलता तो 7 दिन कम से कम चैन के काट भी लेते हैं, और पता चल गया कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं, तब वो 7 दिन काटने बड़े भारी पड़ जाएंगे महाराज। हो सकता है टेंशन में 5 दिन में जैसी आराम हो जाए, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, क्योंकि मौत का डर बहुत खतरनाक होता है। मौत उतनी खतरनाक नहीं है जितना उसका डर है। इसलिए काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, इस काल ब्याल के भय को मिटाने के लिए, मृत्यु का रहस्य समझ में आ जाए तो काल का भय भाग जाता है। बोलो राधे राधे। मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु में और निद्रा में कोई अंतर नहीं। जब आप सो जाते हो, सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हो, गहरी नींद में, जब कुछ भी होश नहीं रहता,
तो आपको ना अपना पता रहता है ना दुनियादारी का, सब भूल जाते हैं। और वही स्थिति मृत्यु में होती है, मरने के बाद भी वही हाल होता है, सब भूल गए, सब छूट गए। तो शरीर और संसार मृत्यु में भी छूटता है और शरीर संसार गाढ़ निद्रा में भी छूट जाता है, दोनों की स्थिति बराबर है। पर क्या नींद में किसी को डर लगता है? नींद से किसी को भय लगता है? किसी को नहीं लगता। नींद ना आवे तो नींद की गोली और खाते हैं कि नींद बढ़िया आनी चाहिए। नींद से तो बड़ा प्यार है, फिर मृत्यु से डर क्यों है? क्योंकि दोनों की स्थिति बराबर है, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। एक ही अंतर है, क्या? नींद में जब आप सोते हैं तो आपको यह विवेक है कि हम गहरी नींद में सोएंगे और फिर जब जगेंगे तो शरीर भी मिल जाएगा, संसार भी मिल जाएगा, परिवार भी मिल जाएगा, व्यापार भी मिल जाएगा, जो भी छूटा है आंख खुलते ही सब वापस मिल जाता है। परंतु जिस मृत्यु को चिर निद्रा कहते हैं, उस चिर निद्रा में जब आंख बंद होती है, मौत की नींद जब व्यक्ति सोता है, तब उसे इतना ज्ञान है कि मौत की नींद सोने के बाद शरीर भी छूट जाएगा, संसार भी छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा, व्यापार भी छूट जाएगा, जिंदगी भर खून पसीना के साथ जो कमाया है आंख बंद करते एक झटके में सब चला जाएगा। तो ये मरने का डर नहीं है, मरने का कष्ट नहीं है, छूटने का कष्ट है। नींद में छूटा तो था, पर नींद खुलने के बाद मिल भी गया, पर चिर निद्रा में छूट जाएगा तो हमेशा के लिए छूट ही जाएगा, वापस नहीं पाएगा। इसलिए निद्रा में कोई डर नहीं, मृत्यु से डर लगता है कि सब पाया हुआ छूट न जाए। तो मौत में छूटने का ही तो डर है। और जो महात्मा पहले ही संसार को छोड़े बैठे हैं, घर परिवार को छोड़े ही दिया और फिर भगवत भजन करते करते, योगाभ्यास करते करते, तत्व का ज्ञान प्राप्त करके शरीर का मोह भी छूट गया, तो ऐसे जो पहले ही सब छोड़ दिए वो जीवित समाधि ले लेते हैं, उन्हें मरने का कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि सारा कष्ट तो छोड़ने से ही होता है ना। हम पहले ही छोड़ के बैठ गए तो अब काय का कष्ट? बोलो राधे राधे। आप किसी को 10 लाख रुपया दान कर दो तो आपका हृदय प्रसन्नता से भरा होगा कि हमने भी कुछ दिया, कुछ लगाया। और कोई डकैत या चोर आकर के जबरदस्ती मार पीट के आपसे कोई 10 लाख रुपया ले जाए तो 10 दिन चैन की नींद नहीं आएगी। हमारा चला गया साहब, इतना बड़ा नुकसान हो गया। गया तो दोनों ही स्थिति में, दिया आपने तब भी गया और कोई ले गया तब भी गया, पर दोनों में अंतर क्या है? दिया है तो आपने अपने मन से दिया है, इसलिए प्रसन्नता है, अपने मन से छोड़ा है, परंतु छुड़ाया जाए तब दर्द होता है। तो इसलिए जो संसार को पहले ही छोड़ के बैठ जाते हैं उन्हें कोई मरने का कष्ट नहीं होता, मुस्कुराते हुए माधव से मिलने जाते हैं। परंतु यमदूत आके जबरदस्ती जब छुड़ाते हैं हमसे कि सब छोड़ो, इस शरीर को भी छोड़ो, चलो हमारे साथ, तब भयंकर कष्ट होता है। तो अंत काले महादुखम, अंत काल में उन्हीं को दुख होता है जो संसार को पकड़े बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे, और जो छोड़ के बैठे हैं संसार में बाहर से तो चिपके हुए नजर आते हैं पर भीतर से सब छोड़े हुए। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पानी का नारियल होता है कच्चा, और एक पका हुआ नारियल होता है जो बजता है। दोनों में अंतर क्या होता है? जो पानी का नारियल है वो कच्चा है, नारियल भीतर है और गोला नारियल के साथ चिपका हुआ है, कच्चा नारियल है। अब उस नारियल को आप फोड़ोगे तो गोला भी साथ में ही फूटेगा नारियल के, और जो पका हुआ नारियल है जिसका गोला सूख करके भीतर ही भीतर अलग हो गया, वो रह तो रहा है नारियल के भीतर, परंतु भीतर ही भीतर उसने चिपकना छोड़ दिया, अलग हो गया। उस नारियल को फोड़ोगे तो गोला निकल के अलग हो जाएगा, नारियल फूटे तो फूट जाए। गोले का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उसने भीतर रहते रहते अपने को अलग कर लिया, असंग हो गया। इसी का नाम है असंगता। तो संसार में हम आप सब रह रहे हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं वो संसार में रहते तो हैं इस संसार के भीतर, पर भीतर ही भीतर सबसे अलग हो जाते हैं। केवल व्यवहार की दृष्टि से मैं मेरा का व्यवहार करते हैं, भीतर से तो केवल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
बजाते हुए सभी गाइए। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। श्री राधे से संसार का व्यवहार करो, पर भीतर से मान के चलो कि केवल हमारे ठाकुर जी ही हैं और संसार में सब छूटने वाले हैं। संसार में जिनसे आप जुड़े हैं वो एक दिन टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, टूटने फूटने से बच गए तो एक दिन छूट जाएंगे। इसलिए असंग हो करके पके नारियल की तरह व्यवहार करो। महात्माओं को किसी के जाने का ना क्षोभ होता है, ना आने की प्रसन्नता। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। उन पे कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु हम लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए हम कच्चे नारियल हैं। तो जो संसार में पके नारियल की तरह असंग भाव से व्यवहार करते हैं उनको मरने में कोई कष्ट नहीं। तो मरने का कष्ट नहीं है, छूटने का कष्ट होता है। इसलिए पहले से मन ही मन, भीतर ही भीतर सबको छोड़ना प्रारंभ कर दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सबके सब बाबा जी बन जाओ। रहो घर में गोपियों की तरह रहो। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता है, मन से त्यागो। तन से कपड़े रंगने से तो आप यदि मन से यदि नहीं रगे हो, तन के ही कपड़े रंग लिए तो बाहर जाकर के भी प्रपंच फैला लोगे। रूपांतरण हो जाएगा, बस नाम बदल जाएगा। पहले अपना घर था, अब आश्रम हो गया। पहले बेटा बेटी थे, अब चेला चेली हो गए। रूपांतरण तो हुआ, पर प्रपंच जहां की तहां रहा। इसलिए पहले मन से त्याग करो। जो मन से त्याग दिया वो असली त्यागी। एक बार एक सेठ जी ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन रुकी तो एक स्टेशन पर महात्मा चढ़े। उनकी सामने वाली बर्थ थी, पर महात्मा का सामान सेठ जी से भी ज्यादा था। तो महाराज जी ने जब सामान लगाना चालू किया तो सेठ जी मुस्कुराए, बोले महाराज आपसे तो हम घर गृहस्थी वाले ही ठीक है। हाँ, हम तो भाई घर गृहस्थी वाले, हमारे पास सामान है तो कोई बात नहीं, पर आप महात्मा हो के भी इतना सामान लेके चलते हो, क्या फायदा हुआ महात्मा बनने का। महात्मा बेचारे मौन रहे, कुछ बोले नहीं। अगले स्टेशन पर गाड़ी बातों बातों में पहुंची। वहां पर 20 मिनट रुकनी थी। तो महात्मा जी बोले सेठ जी यहाँ 20 मिनट तक विश्राम है, चलो थोड़ा बाहर की हवा खा लेते हैं। चलिए महाराज जी। दोनों उतर गए, पानी पिया, थोड़ा टहले, एक बढ़िया ब्रंच मिल गई तो उस पर बैठ गए। और महात्मा जी ने एक प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। शास्त्र की चर्चा बड़ी रोचक थी। सेठ जी बड़े ध्यान से सुनने लगे। इतने में कब 20 मिनट हो गए पता ही नहीं चला। ट्रेन ने सीटी मारी और खिसकना चालू। सेठ जी का ध्यान ट्रेन पे गया। अरे महाराज जी ट्रेन चल पड़ी, सब सामान चला जाएगा। महात्मा जी ने हाथ पकड़ के कहा सेठ जी रुको, सामान तुमसे भी ज्यादा मेरा रखा है उसमें। सत्संग अधूरा मत छोड़ो, बात पूरी सुनो पहले। आनंद आ रहा है यहां पर। अरे महाराज मेरा बहुत कीमती सामान है, सब चला जाएगा। महात्मा बोले तुमसे ज्यादा कीमती हमारा सामान है। ठाकुर जी बैठे हैं हमारे, ठाकुर जी कई सब सोने चांदी के बर्तन है। और महात्मा छोड़े नहीं हाथ, और गाड़ी स्पीड पकड़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और सेठ जी की धड़कन तेज हुई। अंत में झटका मार करके अपना हाथ छीन करके दौड़े और तब जा करके चढ़ पाए ट्रेन में। बाद में दौड़ के महात्मा भी चढ़ गए। सेठ जी ने कहा धन्य है महाराज, आपने तो हमारी ट्रेन छुड़वा दी होती, सब सामान चला जाता हमारा। महात्मा मुस्कुरा के बोले देखो सेठ जी, सामान तो मेरा तुमसे भी ज्यादा है, बस अंतर इतना है
तुम सामान में चिपके हुए हो, हमारे पास सामान बहुत है पर हम चिपके किसी में नहीं है तो सही, चला जाए तो सही। यही अंतर है। महात्मा के पास धन संपदा भी होती है तो वो असंग भाव से उसका उपयोग करते हैं, उसमें चिपकते नहीं कि ये मेरी है। अरे उनका ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना परिवार है, जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वो देखेगा, संभालेगा। हम लोग जो काम करते हैं उसमें चिपक जाते हैं, मैंने ये बनाया, मैंने ये खरीदा, मैंने ये कर, तो मेरा मेरा मैं और मोर तोरते माया।